हेलो स्टूडेंट्स, तो हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमने क्या बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी कि देयर इज अ डाइवर्सिटी, राइट। तो किसको लिविंग बोलेंगे, किसको नॉन लिविंग बोलेंगे, उसके लिए सर्टन पैरामीटर्स थे। तो फर्स्ट पैरामीटर था ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ कॉन्शियसनेस। तो ये हमने कल देखा कि किसको लिविंग और किसको नॉन लिविंग बोला जाता है। उन सभी इसमें से डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन सी थी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन सी थी। तो फर्स्ट थी मेटाबॉलिज्म, सेकंड थी सेलुलर स्ट्रक्चर और थर्ड थी कॉन्शियसनेस। और सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ह्यूमंस में ही रहता है, बाकी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं रहता एज पर ह्यूमंस नॉलेज। अभी बाकी ऑर्गेनिजम्स में है नहीं है, हमको भी पता नहीं है, बट ह्यूमंस में दिखता है अभी। अब वो सब 1.1 मीन्स चैप्टर का पहला पार्ट था। नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, राइट। तो उनमें जो डाइवर्सिटी है मीन्स डिफरेंस है, उसको हमको अभी पढ़ना है कि उसके लिए डाइवर्सिटी जो है वर्ल्ड में किस किस टाइप से रहती है। तो जो बायोडाइवर्सिटी थी, है ना, तो जो डिफरेंट आप देखते हैं कि जैसे डिफरेंट कंट्रीज है उनमें लोग डिफरेंट है, प्लांट्स भी डिफरेंट है। इंडिया में अलग अलग कंट्री में इंडिया में अलग अलग लोग अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स क्रॉप्स अलग अलग, दैट इज वी कॉल्ड एज अ डाइवर्सिटी। अभी डाइवर्सिटी में आप देखते हैं कि जैसे एक प्लांट है मैंगो ट्री, है ना, उसके हर एरिया में अलग अलग लोकल नेम्स हैं और मैंगो का एक साइंटिफिक नेम भी है। तो शुरुआत में कैसा था कि जब एक कोई साइंटिस्ट अगर लोकल नेम से ही पढ़ता था तो बाकी लोगों को समझता नहीं था कि ये किस प्लांट के बारे में लिखा गया है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये दूर करने के लिए एक कमिटी बनी और उसमें ये डिसाइड हुआ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक प्लांट के लिए एक ही नाम देना चाहिए हमको, उसको साइंटिफिक नेम बोला गया। तो ये जो साइंटिफिक नेम्स थे वो सिस्टम थी नोमेनक्लेचर की, राइट। तो नोमेनक्लेचर में दो टाइप के नेम्स थे, लोकल एंड वर्नैकुलर। लोकल और वर्नैकुलर नेम और दूसरे साइंटिफिक नेम। तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखना है तो लोकल नेम हम लेंगे मैंगो, राइट। इसके 50 डिफरेंट नेम्स है संस्कृत में, जो इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती है उसके 50 डिफरेंट नेम है। बट वही साइंटिफिक नेम अगर देखा जाए तो मैंगीफेरा इंडिका, ये एक ही नेम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, राइट। तो इस टाइप से ये जो ऑर्गेनिज्म थे, अभी सिंगल ऑर्गेनिज्म लेके सिंगल कोई भी स्पीसीज लेके उसके ऊपर स्टडी करना सभी साइंटिस्ट को पॉसिबल नहीं था, क्योंकि टोटल डाइवर्सिटी जो लिविंग वर्ल्ड में है टोटल 7 to 8 मिलियन स्पीसीज जो है होने की संभावना है। बट इसमें से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है अभी तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। अब ये 1.7 to 8 में 1.25 जो है ये प्लांट स्पीसीज है और 0.55 जो है दैट इज एनिमल स्पीसीज। सॉरी, ये उल्टा हो गया, एनिमल
स्पेसीज और ये है प्लांट स्पेसीज। अब जो ये 1.25 मिलियन 1.25 मिलियन जो है एनिमल स्पेसीज है, इनमें सबसे ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के हैं? वो है इंसेक्ट्स। बहुत डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स जो है वो यहाँ पे ज्यादा नंबर में ज्यादा है, करेक्ट। अभी कैसा है कि 1.2 मिलियन मीन्स क्या, ह्यूमंस कितने हैं? अभी इंडिया में देखा जाए तो 1.37 करोड़ ह्यूमंस है, तो वो स्पीसीज नहीं हुए, ह्यूमन एक ही स्पीसीज हो गई इसमें से। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से इनका कैटेगराइजेशन किया गया है। और इनमें प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स जो है ये उसमें ज्यादा पाए जाते हैं, टोटल जो स्पेसीज है उनमें। अभी जो साइंटिफिक नेम है ना, उनमें आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करना ये सबसे बड़ा टास्क था साइंटिस्ट के लिए, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन, कोई भी स्पेसीज है उसको आइडेंटिफाई करना, और नोमेनक्लेचर है ना, उसको नाम देना। तो इसके लिए कैसा है कि एक नोमेनक्लेचर सिस्टम बनना चाहिए था, उसीलिए बॉटनी प्लांट्स के लिए एक सिस्टम बनी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसमें प्लांट्स के लिए नाम देते थे, और इसमें एनिमल्स को, इसमें एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करते थे। तो ये जो कमिटीज है वो पहले बनाई गई, इसके बाद में क्लासिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो जब क्लासिफाई करना था तो किस बेसिस पे कैसे नाम उनको रखे जाए, राइट। तो नोमेनक्लेचर सिस्टम में कार्लोस लिनियस जो थे, कार्लोस लिनियस ने एक सिस्टम ये साइंटिस्ट ने एक सिस्टम डेवलप किया था, दैट इज कॉल्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इट इज कॉल्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ये किसने दिया था? कार्लोस लिनियस ने दिया था। इनको जो है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, राइट। इन्होंने क्लासिफिकेशन की सिस्टम शुरू किया था। अभी इसमें कैसा है कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, बाय मीन्स टू, है ना। बाय मीन्स क्या होता है? टू। तो हमने जब लिखा था मैंगिफेरा इंडिका, राइट, मैं इसको अंडरलाइन करता हूं क्योंकि जब भी हैंड रिटन रहते हैं ये, तो उसको अंडरलाइन करना अनिवार्य बोला गया है, राइट। या तो फिर जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में। तो जो यूनिवर्सल रूल्स है इसके, हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। तो मैंगिफेरा इंडिका, तो इसमें मैंगिफेरा क्या है? दिस इज अ जीनस एंड दिस इज अ स्पीसीज। तो ऐसे इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में जीनस और स्पीसीज ऐसा ये रखा है। अभी इसके बाद में सर्टन यूनिवर्सल कुछ रूल रखना चाहिए, जिसके आधार पे यूनिवर्सल रूल जो थे उनके आधार पे सभी ऑर्गेनिजम्स जितने इवॉल्व होते गए
उनका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जितनी जितनी एनिमल्स की या प्लांट्स की जितने ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती गई, उनके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया गया। अब यूनिवर्सल रूल्स फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर्स कौन से थे? तो फर्स्ट रूल क्या था? तो नेम शुड बी रिटन इन लैटिन। ये लैटिन जो है ये ग्रीक लैंग्वेज है, और ये जो है ये जो लैंग्वेज है वो बहुत ही डेड लैंग्वेज है, मीन्स उसमें ज्यादा वेरिएशंस पाए नहीं गए हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने ये लैंग्वेज चूज किया था। एंड इट शुड बी रिटन इन ये जो है इट शुड बी रिटन name should be written in Latin or in italics, or it should be derived from Latin origin। राइट, तो एक तो ये लैटिन में लिखे होना और इटैलिक्स में होना, और ये लैटिन ओरिजिन से ही उसको कोरिलेट करके उनके नाम देना है। जैसे इंडियन साइंटिस्ट भी कोई काम करता है तो वो लैटिन वर्ड ढूंढेंगे उनके लिए, उसके बाद में ही उनका कैरेक्टराइजेशन करेंगे। अभी सेकंड पॉइंट क्या था? व्हेन रिटन when it handwrittens then it should be underlined, or when printed it should be in italics। राइट, तो जब हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करना है, और जब प्रिंटेड रहते हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखना है। सो दिस वाज द सेकंड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन वाज first name should be of genus, and secondly should be of species। राइट, तो पहला नेम कौन सा रहना है? जीनस का रहना है, राइट, और जनेरा भी बोलते हैं उसको। एंड सेकंड नेम शुड बी स्पीसीज, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा क्या है? जीनस है, और इंडिका क्या है? स्पीसीज है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद में फोर्थ कंडीशन इसमें ऐसी थी कि जो जीनस नेम था उसमें फर्स्ट लेटर जो था वो कैपिटल रहना चाहिए।
एंड स्पीसीज में शुड बी स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, राइट। तो स्पेसिस नेम क्या था, इसमें स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में चालू स्टार्ट होना चाहिए। जैसे एक बार फिर लिख ले, मैंगीफेरा इंडिका, ये आपको समझ में आया, मैंगीफेरा इंडिका। तो ये तो हो गया सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर विच वाज गिवन बाय कार्लोस लिनियस। ये सिस्टम को क्या बोला गया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम, स्पेसीज के नेम दिए गए थे। अब इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन। इसके बाद में क्या आता है, क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने नाम तो दे दिए जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम के हिसाब से, बट इनके सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के आधार पे इन सभी ऑर्गेनिजम्स का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, उनका कैटेगराइजेशन किया गया। So it is a classification is a grouping of organisms into different categories according to their characteristics, राइट। तो क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, ग्रुपिंग किया गया ऑर्गेनिजम्स का इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके कितने कितने कैरेक्टर्स जो थे सेम और कैसे थे, इस हिसाब से। अभी देखो कैटेगरीज कौन सी थी, तो जैसे फर्स्ट कैटेगरी हम समझते हैं कि प्लांट की कैटेगरी है ना, प्लांट्स एक जैसे तरीके थे इसलिए उनकी एक कैटेगरी बनाएंगे। उसके बाद में एनिमल्स की एक डिफरेंट कैटेगरी बनाएंगे। अभी देखो प्लांट और एनिमल ये जो है ये बहुत बड़ी कैटेगरी है। सभी जो ग्रीन दिखने वाले या प्लांट्स के जैसे दिखने वाले वो प्लांट एक ही कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में एनिमल्स जो है सभी उनको एक कैटेगरी में रखा गया, बट ये कैसी थी, बहुत बड़ी कैटेगरी थी। अभी प्लांट्स में हम अगर देखते हैं तो एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, या तो फिर एक कोई भी पर्टिकुलर प्लांट पकड़ लो आप जो मालूम हो आपको, जैसे पोटैटो का प्लांट है या फिर ब्रिंजल का प्लांट है, राइट। तो ये सभी प्लांट्स क्या गए, ये भी इनकी भी एक कैटेगरी बनती है। जैसे आप मैमल्स को भी ले सकते हैं, मैमल्स को भी ले सकते हैं। तो ये कैसा है गया, ये ब्रॉड कैटेगरीज हो गए। अभी मैमल्स में क्या है कि फिशेज या शार्क बोलते हो हम उसको, राइट, या व्हेल बोलते हैं। सॉरी शार्क इसमें नहीं आती, व्हेल आती है मैमल्स में, विच इज द बिगेस्ट मैमल ऑन अर्थ, राइट। व्हेल आते हैं, एलिफेंट आते हैं, ये सभी जो है ये एक कैटेगरी में पर्टिकुलरली उनको हम ले सकते हैं। जैसे डॉग्स भी आते हैं, इनकी भी एक कैटेगरी होती है, बट डॉग्स में भी अलग अलग टाइप के डॉग्स होते हैं। एक होते हैं अल्सेशियन, एक होते हैं लैब्राडोर, उसके बाद में इंडियन डॉग्स भी बोल सकते हैं हम उसको। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग डॉग है। तो ये हर कैटेगरी जो है
वो क्या बनाती है, एक टेक्सा बनाती है। हर कैटेगरी जो है ये टेक्सा बनाती है। और ऐसे ग्रुप ऑफ, तो ये जो कैटेगरीज की स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, टेक्सा। ये ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म grouping of different organism we can say into categories is called as taxonomy. ये समझ में आया आपको, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म into different categories is called as taxonomy. अभी ये टैक्सोनॉमी में क्या क्या बेसिक, किस किस बेसिस पे हम इनका कैटेगराइजेशन करते हैं। तो जैसे उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स कैसे हैं, उसके बाद में उनके इंटरनल कैरेक्टर्स कैसे हैं, उसके बाद में उनका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर सेलुलर स्ट्रक्चर, उसके बाद में वो कहां से इवॉल्व हुए हैं, मीन्स उसका इवोल्यूशनरी बेसिस क्या है, राइट, उसका इवोल्यूशनरी बेसिस क्या है, और उसके बाद में उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। मीन्स देखिए इकोलॉजिकल, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स इंटरनल सेलुलर कैरेक्टर वी कैन से, वो सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, उसके बाद में इवोल्यूशनरी बेसिस क्या है, उसमें किस ऑर्गेनिज्म से ये इवॉल्व हुए हैं, जैसे ह्यूमंस को मंकीज से इवॉल्व हुआ बताया गया है। उसके बाद में उसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल मीन्स क्या है कि एनवायरनमेंट में उनके वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हम फंगस को देखते हैं, फंगस को, तो वो क्या है, फंगस जो है, फंगस का बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। वो डेड एंड डिकेइंग जो मैटर रहता है उनको कन्वर्ट करता है ना, जो वेस्ट मटेरियल है उनको कन्वर्ट करता है। तो इसमें से जो कचरा जो है वो वैनिश हो जाता है। वो अगर फंगस हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर डेड होते हैं तो पृथ्वी पे 1 महीने में इतनी बड़ी लेयर फॉर्म हो सकती है। ये उनका इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे हर ऑर्गेनिज्म का क्या क्या इम्पोर्टेंस है इकोलॉजिकल, वो उसकी स्टडी ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बना के की जाती है, राइट। इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन में क्या है, टेक्सा क्या है, अलग अलग कैटेगरीज, उनका ग्रुपिंग किया गया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का इनटू कैटेगरीज एंड कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। अब टेक्सा जो है ये डिफरेंट टेक्सा रहते हैं, तो इनको टैक्सोनॉमिक, अच्छा ये मैं बाद में बताता हूँ। तो इनके जो टेक्सा रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। अभी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाई हैं वो आपने देखा कि इन बेसिस पे बनाया गया। फिर उससे क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? फर्स्ट इज द कैरेक्टराइजेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे कोई भी स्पेसिस मिलती है उनका कैरेक्टराइजेशन करना, एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं, इंटरनल फीचर्स कैसे हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद में उसका इवोल्यूशनरी बेसिस क्या है और इकोलॉजिकली कितना इम्पोर्टेंट है, इस हिसाब से उनका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। अब इसका कैरेक्टराइजेशन हो गया तो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसका
आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो कौन सी स्पेसिस है। एक तो प्रीवियसली नॉन स्पेसिस भी हो सकती है, या तो फिर नई इवॉल्व स्पेसिस हो सकती है, जैसे आज तक उसमें स्टडी नहीं किया गया है। उसके बाद में फिर उसका नॉमेनक्लेचर होता है, और फिफ्थ पॉइंट है नॉमेनक्लेचर मीन्स उनको नाम दिया जाता है, फिर उनको क्लासिफाई किया जाता है, इट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करके उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाता है, राइट। तो ये है क्लासिफिकेशन में ये सभी स्टेज आती हैं। उसके बाद में एक है सिस्टमैटिक्स। So systematics is also another name of classification, right? So it is the systematic systematics क्या है? तो it is also a classification in which there is a systematic arrangement of organisms will perform, right? तो systematics क्या है? There is a systematic arrangement of these organisms according to their into different categories, we can say. तो यहां तक आपको समझ में आया। अभी इसके बाद में आता है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है। तो आपने टेक्सा देखा था, टेक्सा क्या 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 रहता है। टेक्सा में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहता है। तो टेक्सा मीन्स क्या है? पर्टिकुलर डॉग है, कैट है, प्लांट, कोई भी एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म प्लांट है। जैसे आप एप्पल का प्लांट भी लेते हैं तो वो सेपरेट टेक्सा फॉर्म करता है, और वो अलग अलग टेक्सा एक कैटेगरी बनाते हैं, करेक्ट। तो ये जो कैटेगरीज है, ये टेक्सा जो है, ये टेक्सा मिलके एक अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं। And these all categories will make taxonomic hierarchy, right? taxonomic hierarchy बनाते हैं, मीन्स उसको ऊपर से नीचे तक इसमें रखा जाता है। So यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो टेक्सा ये क्या बनाते हैं? ग्रुप्स, और ग्रुप से क्या बनती हैं? कैटेगरीज। सो टेक्सा इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सा विल मेक्स द ग्रुप्स, एंड ग्रुप्स विल फर्दर मेक द कैटेगरीज, एंड कैटेगरी विल गिव द रैंक। तो हम इसके बाद देखते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन सी है, और उनसे उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसा किया गया है।